रात काफी हो चुकी थी। गांव की आखिरी गलियों में भी सन्नाटा उतर चुका था, लेकिन अमन और रोहित अभी तक घर नहीं लौटे थे। दोनों गांव के बाहर खड़े होकर सामने फैले घने जंगल को देख रहे थे। दिन में यही जंगल बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही इसकी खामोशी कुछ अलग महसूस होती थी। अमन ने कुछ देर जंगल को देखा और फिर रोहित की तरफ मुड़कर कहा, आज इतनी रात को अगर हम अंदर नहीं गए तो फिर कभी हिम्मत नहीं होगी। रोहित ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर उत्साह से ज्यादा चिंता थी। उसने कहा, हिम्मत की बात नहीं है अमन, रात में जंगल के अंदर जाना सही नहीं है, पता नहीं अंदर क्या हो सकता है। अमन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हम कोई बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे, बस थोड़ा घूमकर वापस आ जाएंगे, सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। रोहित कुछ देर चुप रहा। वह अमन को जानता था। अमन जब किसी बात को ठान लेता था तो उसे रोकना आसान नहीं होता था। आखिरकार रोहित ने हामी भर दी। दोनों धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। शुरुआत में रास्ता साफ था, इसलिए दोनों आराम से चलते रहे। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद गांव की आखिरी रोशनी भी पीछे छूट गई। अब चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां थी। रोहित ने पीछे मुड़कर गांव की तरफ देखा। दूर बहुत छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने कहा, अमन, मुझे लगता है हमें यहीं से वापस लौट जाना चाहिए, गांव अभी बहुत दूर नहीं हुआ है। अमन ने चलते चलते जवाब दिया, अभी तो हम ठीक से जंगल में आए भी नहीं हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं फिर वापस आ जाएंगे। रोहित ने कुछ नहीं कहा और उसके पीछे चलता रहा। कुछ मिनट तक दोनों बीच कोई बात नहीं हुई। उनके कदमों की आवाज ही उस खामोशी में सुनाई दे रही थी। अचानक अमन रुक गया। रोहित भी उसके पीछे रुक गया। सामने रास्ता दो तरफ बंटा हुआ था। अमन ने कुछ पल दोनों रास्तों को देखा और कहा, यही रास्ता होगा। रोहित ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें लगता है या तुम्हें पूरा यकीन है? क्योंकि मुझे तो दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। अमन ने पीछे देखा और बोला, यही रास्ता होगा, मुझे याद है हम इसी तरफ से आए थे। दोनों उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए। कुछ कदम चलने के बाद रोहित अचानक रुक गया। उसने अमन के कंधे हाथ रखा। अमन ने पलटकर पूछा, क्या हुआ? रोहित कुछ बोलता, उससे पहले जंगल के अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, कोई है, मेरी मदद करो। दोनों बिल्कुल शांत हो गए। आवाज इतनी धीमी थी कि कुछ पल के लिए उन्हें लगा शायद उन्होंने कुछ गलत सुना है। अमन ने धीरे से रोहित की तरफ देखा। रोहित के चेहरे का रंग बदल चुका था। उसने कहा, अमन, ये आवाज किसी लड़की की थी और ये जंगल के अंदर से आई है। अमन ने कुछ पल ध्यान से सुना, फिर बोला, हाँ, मैंने भी सुना है, शायद कोई रास्ता भटक गई है। रोहित ने तुरंत कहा, लेकिन इतनी रात को जंगल में कोई लड़की अकेली क्यों होगी? अमन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दोनों कुछ देर वहीं खड़े रहे। फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी, लेकिन इस बार पहले से थोड़ी साफ थी। कोई है क्या? मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। रोहित ने अमन की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, ये आवाज हमें बुला रही है। अमन ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, लेकिन हमें पहले देखना होगा कि आवाज आ कहां से रही है। अगर सच में कोई मुसीबत में है तो उसे अकेला छोड़ना भी सही नहीं होगा, लेकिन हमें बहुत दूर नहीं जाना चाहिए। और दोनों धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जितना वे आगे बढ़ते जा रहे थे उतना ही जंगल शांत होता जा रहा। कुछ देर पहले तक हवा में पत्तों की हल्की आवाज थी, लेकिन अब वह भी सुनाई नहीं दे रही थी। अमन हर कुछ कदम बाद रुककर आवाज सुनने की कोशिश करता। रोहित उसके पीछे चलता रहा और बार बार पीछे देखता रहा। अचानक अमन ने हाथ उठाकर रोहित को रुकने का इशारा किया। सामने पेड़ों के बीच कुछ सफेद सा दिखाई दे रहा था। रोहित ने धीमी आवाज में कहा, अमन, वहां कोई खड़ा है क्या? अमन ने ध्यान से देखा और बोला, शायद कोई लड़की है, तुम यहीं रहो, मैं थोड़ा पास जाकर देखता हूँ। रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अकेले मत जाना, अगर वो सच में कोई इंसान है तो हम दोनों साथ जाकर बात करेंगे। दोनों धीरे धीरे उस सफेद आकृति की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे करीब पहुंचते गए वह आकृति साफ दिखाई देने लगी। वह सच में एक लड़की थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि वह जंगल के बीच बिल्कुल अकेली खड़ी थी। वह उनकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। अमन ने कुछ दूरी पर रुककर आवाज लगाई, तुमने हमें आवाज दी थी ना, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत है तो हम यहाँ हैं। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहित ने अमन की तरफ देखा। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर लड़की ने बहुत धीरे से अपना सिर उनकी तरफ घुमाया और पहली बार उसका चेहरा दिखाई दिया। कंचना कुछ नहीं बोली, वह बस दोनों को देखती रही। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लौट आई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम कंच है, तुम दोनों यहाँ से वापस नहीं जा सकते। रोहित ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रास्ता तो हमारे सामने है। कंचना ने जवाब दिया, क्योंकि तुम दोनों ने उस आवाज का पीछा करके मेरे इलाके में कदम रखा है। अमन ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तुम आखिर हो कौन? कंचना ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। मैं कंचना हूँ और ये मेरा तरीका है अपने शिकार को बुलाने का।
अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, उसका चेहरा बिगड़ने लगा और उसकी आंखें डरावनी हो गईं। रोहित चीख पड़ा। अमन भाग। दोनों एक साथ पीछे मुड़े और पूरी ताकत से जंगल के बाहर की तरफ भागने लगे। पीछे से कंचना की भयानक आवाज सुनाई दे रही थी। भागते रहो, लेकिन आज रात तुम दोनों में से सिर्फ एक ही इस जंगल से बाहर जाएगा। अमन और रोहित बिना पीछे देखे भागते रहे। अचानक रोहित का पैर जमीन में फंस गया और वह जोर से गिर पड़ा। अमन तुरंत रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, रोहित उठ, जल्दी उठ, वो हमारे पीछे आ रही है। रोहित ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर बुरी तरह फंस चुका था। उसने अमन की तरफ देखते हुए कहा, अमन भाग, तुम रुकना मत। अगर तुम यहां रुके तो हम दोनों मारे जाएंगे। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम दोनों साथ आए थे और ही वापस जाएंगे। अगर तू मेरा दोस्त है तो मेरी बात मान और अभी यहां से भाग जा। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोहित का हाथ फिर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी जंगल के अंदर से कंचना की आवाज आई। अमन, दोनों के बीच कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, तूने मेरा हाथ छोड़ा तो मैं समझूंगा कि तूने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया है। अमन ने रोहित को आखिरी बार देखा। वह दौड़ पड़ा। पीछे से रोहित की चीख सुनाई दी, अमन पीछे मत देखना, बस भाग। अमन भागता रहा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांस टूट रही थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उसके पीछे से रोहित की आखिरी चीख सुनाई दी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया।